तो आज हम लोग झारखंड कक्षपाल बहाली का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि पीटी होगा, मेंस होगा, एज कितना है, रिलैक्सेशन कितना दिया गया है। तो उन सारी बातों को, तमाम बातों को हम लोग जिक्र करेंगे, इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं, उसी का पोर्टल है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, जो जारी किया गया है। अब आते हैं, इसमें बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात है कि जो बहाली आया है उसमें कक्षपाल का नियमित और बैकलॉग बहाली है। नियमित बहाली उसको बोलते हैं जो रेगुलर आता है, और बैकलॉग उसको बोलते हैं जो कभी बहाली आया और उसमें सीट फुल नहीं हो पाया, उस बहाली को बोलते हैं। किसके लिए? ये कक्षपाल के लिए। ठीक है। मेन बात होता है ना कि लोगों को लगता है कितना सादा सीट है, 1700 सीट है, 1600 सीट है। एक्चुअली जो सीट रहता है ना, वो बहुत कम रहता है। अगर आप किसी के मतलब कैटेगरी से आते हैं तो समझे कि नहीं, सब जो है डेट वगैरह है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होता है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से किया जाता है। अब देखिए इस बात को, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला वाला लाइन में देखिए, पद का नाम है, कुल पदों की कितना है वो है। ठीक है, और कुल रिक्त पद की संख्याओं का पूरा डिटेल दिया गया है, क्या क्या है और कौन सा पदों की संख्या है। जैसे इसमें खेलकूद कोटा है। झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जितना दिया जाएगा, यानी 10% कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इस वाले लाइन में। इसमें क्या लिखा? कुल रिक्त जो पद है उसमें कौन कौन से लोगों को मिलेगा। तो कौन कौन से लोगों ने, जो भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है ना, उनके लिए 165 पद रखा गया। अब जो सैनिक है उनका भी तो जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग से आते होंगे। तो उन्हीं का संख्या दिया गया है कि कौन BC2, BC1, समझे कि ना, आर्थिक रूप से कमजोर है। उनका सीट इस तरह से बांटा गया है, किसी में 13, किसी में 17, किसी में 12। ठीक है, और टोटल कितना सीट है? 165 सीट है। और ये किसके लिए है? रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है। इसमें भी खेल का कोटा भी मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। अब आते हैं गृह रक्षा, और कहाँ चला गया, यहाँ पे देखिए 1634 सीट है। कितना सीट है? उसमें गृह रक्षा के लिए, मतलब होम गार्ड जो होता है ना, उसके लिए, मतलब वो वाला होम गार्ड नहीं, पुलिस के लिए होम गार्ड होता है, अलग होता है एक। तो उसमें भी अब आपको पद दिया गया है। ठीक है, इसमें कितना है? 413 पद है। जब फॉर्म भरा जाएगा ना तो फॉर्म का ये ऑप्शन आएगा। ठीक, अन्य अभ्यर्थियों के लिए कितना है? 1056 पद है। टोटल कितना पद है? 1056 पद है। ठीक है, आते हैं अब नीचे, जो जो इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, खेल कोटा, अनुबंध का है, ये सब है। मेन इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा किस तरह से ली जाएगी और कितना सीट है। समझ में आई बात को? यहाँ पे वही चीज़ है कि बात को बार बार लिखा गया है, सचिवाल के लिए 19 सीट है, कुल रिक्तियाँ हैं। हाँ, इसमें ये है, ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ना, उन लोगों के लिए कितना है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहले, महिला कक्षपाल का भी तो जरूरत होता है ना। तो महिला कक्षपाल के लिए यहाँ पर कुल रिक्तियाँ कितना है? 16। ठीक है, अब अनारक्षित के लिए है ही नहीं है। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए, आदिम जनजाति, ये जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, उसके लिए है। कितना सीट है महिलाओं के लिए? 16 सीट है यहाँ पे। ठीक है, 16 सीट है। अब आते हैं कोटावार रिक्त संख्या। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं भाई, चीज को बार बार लिखा गया है यहाँ पे लंबा चौड़ा। इस वाले लाइन में आते हैं, जो है ये तो वेतन का दिया गया, कितना वेतन मिलेगा भाई। तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक या 10 पास होना चाहिए। आप जान ही रहे हैं, पुरुष और महिला के लिए दोनों समान ही है। अब यहाँ पर हाइट का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हाइट का जिक्र किया गया है, तो हाइट में क्या है? एक न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। अब महिलाओं के
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 165 में काम चल जाएगा। ठीक है। सीना फुलाकर, इम्पोर्टेंट बात है ना, सीना फुला करके पूछा गया है। सीना फुला करके 81 सेंटीमीटर आना चाहिए। और यहाँ पर जो है न्यूनतम इसका है, किसका है, ST SC के लिए है 79 सेंटीमीटर। ये वाला चीज इसमें नहीं लिखा गया था 5 सिपाही में, सिर्फ सीने का माप था। यहाँ पे सीना फुला करके है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। महिलाओं के लिए हाइट कितना है, तो 148 में काम चल जाएगा, सीने का माप नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं पुरुषों के लिए 6 मिनट, जिसका हम पहले अपने वीडियो में 1 मील को बोलते हैं 1.60 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर को। ठीक है, अंग्रेज के ज़माने में मील में नापा जाता था, वही चला आ रहा अभी तक, और 1600 मीटर 1 मील को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए उम्र की जो गणना हो रही है। ठीक है, ये उम्र का गणना किया जा रहा है। कितना, 1/8/2025, 1/8/2025। अब 1/8/2025 तक आपका उम्र कितना हो जाना चाहिए, 18 साल आपका उम्र हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन न्यूनतम उम्र जो है कितना लिया गया है, 1/8/2019। ठीक है ना, 2019। अब मेन बात यहीं पर आकर के अटक जाती है। ठीक है, क्योंकि एक मेरा दोस्त फ़ोन किया था, वो बोल रहा था कि उसका एज का थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है। ठीक है, गृह रक्षा के लिए 30 साल है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 साल है, और सहायक पुलिस के लिए 35 वर्ष है। ठीक, कितना है, 35 वर्ष है अनारक्षित कोटा में। अब एक चीज़ बता रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग समझ में नहीं आएगा कि 25 साल, 30 साल और 45 साल और ये 35 वर्ष क्या है। ठीक है, तो जो अन्य अभ्यर्थी होते हैं ना नॉर्मल, उन लोगों के लिए 25 साल लिखा है। जो होम गार्ड लोग भरेगा ना, उन लोग के लिए 30 वर्ष लिखा। जो पहले कोई सैनिक रहा होगा अग्निवीर, उन लोग के लिए 35, मतलब उन लोग क्या होता है ना, 45-35 साल में रिटायर हो जाता है आर्मी वाले लोग। पहले ऐसा होता था, अभी तो अग्निवीर आ गया। ठीक है, और ये पुलिस में, सहायक पुलिस में था। ठीक है, तो 35 साल इन लोगों के लिए। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों के लिए 25 साल ही है। ठीक है, फिर BC1 और BC2 के लिए 27 साल है, बाकी तो समझ ही रहे आप। फिर है ये कौन सा, आरक्षित आर्थिक कमजोर, इन लोग के लिए है 28 साल। और ST के लिए है, SC और ST के लिए 30 साल है। इसका भी वही प्रोसेस है। तो अब आप समझिए कि अगर किसी का एज, आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आज उसका एज होता होगा, कितना साल ले लेते हैं, 28 साल ले लेते हैं। ठीक है, 28 साल ले लेते हैं। अब गिनती किया गया है कब से, 1/08/2019 से। कब से किया गया, 2019 से किया गया। ठीक है, 2019 से। तो इसमें कितना, 6 साल हो गया, अगस्त में 6 साल हो जाएगा। तो आप सीधा इसमें 6 साल माइनस कर देंगे, तो वो बच्चा कितना का स्टूडेंट हो जाएगा, वो उसका एज हो जाएगा 22 साल, अकॉर्डिंग टू झारखंड पॉलिसी जो बनाया गया है। तो 22 साल का होगा। अगर कोई इंसान का एज 36 साल होता होगा, ठीक है, 36 साल एज होगा, और उसका एज हो जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए 30 साल। लेकिन सवाल है, वो 30 साल तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो बंदा BC1 में आता होगा, BC2 में आता होगा, तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसको 27 साल चाहिए। मतलब कि अगर उसका एज होता होगा 33 साल, ठीक है, 33 साल में अगर 6 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 27 साल। तो अब वो हो गया उस इस एग्ज़ाम को देने के लिए पात्र हो गया। समझ में आई बात को। बहुत सारे लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। अपना एज जोड़े, जितना भी एज हो रहा, अपना कैटेगरी जोड़े। मान लीजिए कोई अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसका एज हो रहा है 34 साल। ठीक है, 34 साल अब तो नहीं भर सकता है, लेकिन वर्तमान पॉलिसी के हिसाब से वो 6 साल छोटा होगा। 6 साल छोटा होगा तो कितना साल हो गया, 28 साल। और ये 28 साल का पूरा हो जाना चाहिए 1/8/2026 को। ठीक है ना,
मतलब पूरा हो जाएगा, तो उसके पास अभी 6 महीना बचा हुआ है, यानी फॉर्म भर सकता है। ये चीज़ है। किसी को नहीं समझ में आया कमेंट में बोलिएगा, फिर से बतला देंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो लोग भी अपना सर्टिफिकेट देंगे ना, तो वो सर्टिफिकेट का वैल्यू कौन सा सर्टिफिकेट करेगा पता है आपको? जो 2019 सात 2019 में बना था, 19/7/2019 में, कहाँ से? अंचल अधिकारी से। तो उसी का जातीय सॉरी कौन सा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 19/7/2019 से पहले, अगर 19 तारीख 7वां महीना और 2019 से अगर पहले अगर आप बनाए होंगे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो मान्य होगा, लेकिन उसके बाद अगर बनाए होंगे तो मान्य होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2/6/2016 को किसी भी स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मान्य नहीं। वही चीज बताया जो आपको एक ही चीज लिखा हुआ होगा। अब आते हैं झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा यहाँ पे। कहा गया। जाति प्रमाण पत्र का भी डेट वही रखा गया है। कितना? 25/2/2019, मतलब साल वही है। निर्धारित प्रपत्र को अतः उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर करते हैं जातीय प्रमाण पत्र BC1 BC2 बनाया गया, तो उसका इससे पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो चलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात था, लोग भर देते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। ठीक है। अगर यहाँ पर भी है 2012 से अगर बनाया है तो उसको बाद वाला 2019 में नहीं हो तो फिर अधिकारिक से मिलना पड़ेगा। सेम चीज़ बताइए। तो आप इतना समझ लीजिए ना कि जितना भी जाति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है ना, वो किस पे लिया जा रहा है? 2019 वाला लिया जा रहा है। ठीक है। अब बहाली भी 2019 से जोड़ा जा रहा है और 19 का ही लिया जा रहा है, तो हो सकता है। अब इसी का सर्टिफिकेट है। अब आते हैं परीक्षा में। परीक्षा का क्या स्वरूप है? इसमें अब पीटी और मेंस दोनों होगा। ठीक है। जितना भी हम लोग दिए ना वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पीटी और मेंस नहीं होता था, लेकिन इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा। परीक्षा का स्वरूप, यही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक चीज लिखा गया, परीक्षा का स्वरूप दे दो ओमार सीट पे होगा। ठीक है। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा पता है आप लोग को? सबसे पहले दौड़ होगा, शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर होगा लिखित परीक्षा, फिर होगा चिकित्सीय जांच परीक्षा। समझ आई बात को? ये चीज है। अब आते हैं वही मापदंड, शारीरिक जांच, ऊंच नीचा ऊंचाई का माप होना चाहिए, चिकित्सा जांच होगा। समझे कि नहीं? अपीलीय चिकित्सा परीक्षा जो होता है, सब चीज नॉर्मल है। लिखित परीक्षा ओमार सीट पे होने जा रही है। ठीक है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। कौन सा प्रकार का? निम्न प्रकार का। परीक्षा एक चरण मुक्त परीक्षा में ली जाएगी, यानी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक के लिए 3 अंक, मतलब इसको पीटी और मेंस में नहीं किया जाएगा कंसीडर। एक ही परीक्षा होगा, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। ठीक है। 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी एक ही दिन परीक्षा होगा और 3 पालियों में प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें विषय होंगे, पहला पत्र होगा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है। हिंदी के लिए होगा 80 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए होगा 40 प्रश्न। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना ही है इस पेपर में, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका जांच होगा, नहीं तो जांच नहीं होगा। इतना सारा लैंग्वेज को दिया गया है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब परीक्षा का स्वरूप कैसा है? पुराना ही पैटर्न पे काम कर रही। 40 प्रश्न समान अध्ययन पर, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न 50, सामान्य गणित 10, सामान्य विज्ञान 20, वही पुराना पैटर्न पे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी के लिए, हिंदी के अनुच्छेद के लिए 20 प्रश्न होंगे और व्याकरण के लिए 60 प्रश्न होंगे। तो व्याकरण ज़्यादा पढ़िए तो ज़्यादा फायदा है। अंग्रेजी के लिए 20-20 प्रश्न है। ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में
जिसको लेना है लीजिए पेपर 2 में। अब सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तो सभी को जानते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। पर्यावरण, आंदोलन, खेल विज्ञान कक्षा 10 में इस विषय में गणित का होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, लोग लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ आया बात को? तो यहाँ बताना ज़रूरी था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये गैजेट जो है ना, ये गैजेट जब निकाला गया था उस टाइम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बार और गैजेट निकाले, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि सरकार बोल रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पैटर्न चेंज करने में। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, है ना।